अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर, एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारा आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हम सब जानते हैं कि हमारे माइंड जो है उसके एक हमारा कॉन्शियस माइंड है और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, और इसके अलावा एक अनकॉन्शियस माइंड भी है जिसे साइकोलॉजी के हवाले से डिस्कस किया जाता है। लेकिन हम जब माइंड साइंसेस के हवाले से या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के हवाले से बात करते हैं तो हम सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को एक ही जगह देखते हैं। हमारा एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो एक घुड़सवार की तरह है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक घोड़े की तरह है जिसका काम जो है घोड़े की तरह से सर पर दौड़ना है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई गोल नहीं देते, हम उसे कोई एम नहीं देते, ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं देते, तो वो बेलगाम सर पर दौड़ता रहता है। और जिस तरह से कि एक बेलगाम घोड़ा अगर सर पर दौड़ता है तो जगह जगह गिरता है, ज़ख्मी होता है, उसे कोई मंजिल का उसके सामने कोई तयन नहीं होता, जिसकी वजह से वो बेमकसद भागता है, क्योंकि उसका काम ही सबकॉन्शियस माइंड का ये है कि उसे भागते रहना है, उसे चलते रहना है। उसे अल्लाह ताला ने इसी काम के लिए दुनिया में बना कर भेजा है। हमारे साथ जो अल्लाह ताला ने उसको बनाया है, उसका जो मकसद है वो यही है कि वो मुसलसल हरकत करता रहेगा। उसके अंदर जो भी हमने प्रोग्रामिंग की है वो अनजाने में की है, तो वो उसी अनजाने में जो हमने प्रोग्रामिंग की है उसी को वो हकीकत बनाने में लगा रहेगा। अगर हम उसको लगाम डालना जानते हैं, अगर हम अपने कॉन्शियस माइंड के ज़रिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो ये हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी की आ जाती है, कामयाबी की एक कुंजी हमारे हाथ आ जाती है कि हम अपने लगाम डाल कर के अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसे हम मुख्तलिफ़ आइडियाज़ दे सकते हैं, उसे हम काम करने की कोई लगन और जस्तजू दे सकते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। उन अपने गोल को अगर हम वाज़ेह तौर पर देखना और समझना सीख लें, तो हम अपने सरपट दौड़ते हुए सबकॉन्शियस माइंड के घोड़े को लगाम डालकर अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, और वो हमारे लिए उन्हीं चीज़ों को रियलिटी बनाने में लग जाता है जो हमने उसके अंदर डाली हैं। अमूमन हमने अनजाने में उसके अंदर प्रोग्रामिंग की होती है। प्रोग्रामिंग तो उसके अंदर होती जा रही है, मुसलसल हमारी ज़िंदगी के साथ उसके प्रोग्रामिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन चूँकि वो बामकसद नहीं है, उसमें बहुत सारे खौफ़ हैं, अंदेशे हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़े हुए हैं। हमारे बचपन की जो भी इश्यूज़ हैं, जो अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, जिनकी वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं चीज़ों को हमारे लिए हकीकत बनाता है। हमारी कामयाबी मुश्किल हो जाती है, हमारा सफ़र बहुत तवील हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत और जद्दोजहद के बावजूद हमें वो नहीं मिलता जिसकी हमें लगन या हमें तलाश होती है। सीखने और समझने की बात यह है कि हम अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को अलग अलग चलाने के बजाय इस तरह से ट्रेन करें कि हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक साथ मिलकर किसी भी गोल को अचीव करने में हमारी मदद कर सके। और जब हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड मिलकर काम करता है तो ये हमारा मिड ब्रेन कहलाता है, जो कि एक्टिवेट हो जाता है, और इस तरह से हम अपने किसी भी गोल को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वो हमारे लिए उन चीज़ों पर वर्क करता है जो कि गैर ज़रूरी हैं, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। अगर हम गौर करें तो हम अक्सर हिप्नोटिक स्टेट में जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को मतलब महसूस करते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि जब हम नींद वाली जो हमारी कैफ़ियत होती है उस वक्त हम हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं। हमारे ब्रेन की जो वेव्स हैं, गामा, बीटा, अल्फ़ा और थीटा वेव्स, जब हम अल्फ़ा स्टेट में होते हैं तो हम नींद की कैफ़ियत में होते हैं। जब हमें नींद आ रही होती, पूरी तरह से नींद में नहीं होते, लेकिन नींद से पहले वाली जो कैफ़ियत होती है उस स्टेट में जब हम होते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर जो भी चीज़ जाती है वो हमारे माइंड का हिस्सा बन जाती है। हम उसको हमारा सबकॉन्शियस माइंड कबूल कर लेता है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई बात उसी वक्त पहुंचती है जब हमारा कॉन्शियस माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। थोड़ी देर के लिए वो अपना काम करना बंद करता है, तो वो बात सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाती है। कॉन्शियस माइंड बिल्कुल हमारे एक चौकीदार की तरह है कि वो हर बात को अंदर नहीं जाने देता, हर चीज़ में वो रेजिस्ट करता है।
एनालिसिस करता है कि कौन सी बात कॉन्शियस माइंड के अंदर जाने देनी है और कौन सी नहीं जाने देनी है। तो उसको जब डिस्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाती है। जो अगर उसको हम रिपिटिशन के ज़रिए बार-बार जब हम किसी चीज़ को दोहराते हैं, उन एक ही जुमले को बार-बार दोहराते हैं, उसको अपनी सोच में लेकर आते हैं, तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, फ़ीड हो जाती है। और तीसरा जो तरीका हमारे पास है, वो है मेडिटेशन का तरीका या विजुअलाइज़ेशन का तरीका, कि जब हम जो गोल हमें चाहिए, जिस चीज़ को हमें हासिल करना है, जब हम उसको विजुअलाइज़ करते हैं, उसको हम अपने ज़हन में आपकी मेंटल स्क्रीन पर उसको देखते हैं, उसका इमेज बनाते हैं अपने ज़हन में और उसको हम देखते हैं, तो उसके ज़रिए वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है। यानी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के 3 तरीके हैं कि या तो हम अपनी ब्रेन की वेव्स को थोड़ा-सा कम करें, स्लो डाउन करें, या फिर हम उसको बार-बार रिपीट करें और पॉजिटिव अफ़र्मेशन जैसे कि हम जो बनना चाहते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, जो भी हम बनना चाहते हैं, जैसा भी हम बनना चाहते हैं, हम उसको बार-बार दोहराते चले जाएँ, तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है। और तीसरा तरीका है कि हम उसको विजुअलाइज़ करें, उसको अपनी मेंटल स्क्रीन पर देखें पूरी तरह से कि हमें वो चीज़ किस तरह से चाहिए, पूरी फीलिंग्स के साथ। उसके कलर्स को भी देखें, उसके सेटिंग को भी देखें, उस घर को देखें, जहाँ भी हम जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, उसको पूरी जुज़ियात के साथ देखें। तो इस तरह से ये चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, प्रोग्राम हो जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज़ एक दफ़ा चली गई, तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रियलिटी बनाने में लग जाता है। वो सरपट घोड़ा जो बेलगाम दौड़ रहा था बग़ैर किसी मकसद के, कभी हम कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, तो उसकी वजह से हम एक प्रोग्राम हमारे माइंड में नहीं होता, तो हम उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाने के काबिल नहीं होते। जब हम एक ही चीज़ को बार-बार देखते हैं, पूरे ध्यान के साथ सोचते हैं, तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनती है और फिर हमारा माइंड उसी चीज़ को हमारे लिए रियलिटी बनाता है। इस चीज़ को, इस टेक्नीक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से, बच्चों के ज़हन साज़ी के हवाले से। जब बच्चे छोटे होते हैं, 7 साल तक के बच्चे, उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो इतना ज़्यादा एक्टिव होता ही नहीं, इतना क्या एक्टिव होता ही नहीं है, उनका सबकॉन्शियस माइंड ही काम कर रहा होता है। वो हिप्नोटिक स्टेट में ही होते हैं, उनके ज़हन में हर चीज़ नक्श होती चली जाती है। अक्सर हम ये बात सुनते और हैं कि अक्सर मुफक्किरीन ने ये बात कही कि छोटा बच्चा जो होता है उसका ज़हन कोरी स्लेट की तरह होता है, उस पर जो भी चीज़ लिख दी जाती है वो उसके माइंड में चली जाती है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, चूँकि वो अल्फ़ा स्टेट में होते हैं, उनकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लो होती है, तो जो कुछ भी उनके दिमाग में हम जो कुछ भी उनके सामने बोलते हैं, वो उनका माइंड उसको उसी तरह कबूल करता है। इसीलिए कहते हैं कि छोटे बच्चे जब होते हैं, तो उनको कभी भी ऐसे अल्फ़ाज़ ना बोलें जिसकी वजह से वो बच्चों के ज़हन में चले जाएँ और बच्चे का ज़हन उसी चीज़ को रियलिटी बनाने में लग जाए। तुम स्टूपिड हो, बदतमीज़ हो, इस तरह की जो चीज़ें, नाकामी के खौफ उनको दिलाना या किसी भी चीज़ के हवाले से उनको अ, एक अपनी सोच उनके ज़हन में ट्रांसफ़र कर देना जो कि नेगेटिव हो, वो हम बच्चों के साथ बहुत ज़ुल्म करते हैं। किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन्ड हो। बच्चों के बिहेवियर, जबकि बच्चे किसी किस्म के डिप्रेशन में हों, खौफ में हों, उसको इस हिप्नोसिस के ज़रिए से हम दूर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर टीनेजर्स हैं और उनमें स्मोकिंग की आदत है, उसको इसके ज़रिए छुड़ाया जा सकता है कि उनके माइंड की प्रोग्रामिंग की जाए कि ये चीज़ तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। बचपन के कोई भी अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ हों, बचपन का खौफ हो, ट्रॉमा हो, उनको हिप्नोसिस की मदद से माइंड को रीप्रोग्राम करके, माइंड को नए सिरे से रीशेप करके हम इस प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और ज़िंदगी को अपनी आसान बना सकते हैं। जितनी भी कंपनीज़ हैं जो कि इश्तिहारात बना रही हैं, एडवर्टाइजिंग कर रही हैं, उन सब ने इसी चीज़ को समझते बूझते हुए इस्तेमाल किया है और इंसानों के ज़हन साज़ी इस तरह से की है कि जो भी एडवर्टाइज़ आते हैं उसमें जो बात बताई जाती है वो इस तरह से हमें दिखाया जाता है कि इस चीज़ को हासिल कर लेने से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जिस तरह से कि बहुत सारे अब ऑयल के, घी के हम इश्तिहार देखते हैं, जहाँ डालडा वहाँ मामदा, ऐसा लगता है कि उसको उन्होंने कनेक्ट कर दिया माँ की मोहब्बत के साथ। तो जैसे ही उन इश्तिहार को देखते हैं, हम उन एड्स को देखते हैं, उसके अंदर एक खूबसूरत कलर्स दिखाए जाते हैं, कलर स्कीम होती है, जिसकी वजह से वो चीज़ हमारे माइंड के अंदर फिक्स होती चली जाती है। मतलब हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करता जाता है, कबूल करता चला जाता है।
اور جگہ جگہ پھر ہم انہی ایڈس کو دیکھتے ہیں، بار بار جب وہ ایڈز ریپیٹ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں. اس سے ہمارے مائنڈ کی پروگرامنگ کی جا رہی ہے، باقاعدہ طور پر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ چیزیں ہمارے مائنڈ کے اندر ڈالی جا رہی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم جان بوجھ کر، اپنے جانتے بوجھتے اپنے مائنڈ کی پروگرامنگ کریں. بہت شکریہ.